एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं लखनऊ से निकली थी अंबाला के लिए और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैं पहली बार फर्स्ट टायर के एसी में बैठने वाली थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे को कि चलो बैठते हैं। फिर हम पहुँच कर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट है। आप देख सकते हैं कि मैं सो गई थी कार में आते वक्त मऊ से। मेरे हस्बैंड हैं, हम सारे लोग यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे थे। यहाँ पे भैया लोग बार बार जा रहे थे पूछने कि ट्रेन कब आएगी, कब तक आएगी, कोई क्या है, क्योंकि लाइव स्टेटस भी कुछ नहीं दिखा रहा था और मैं बाहर कार में बैठ के वेट कर रही थी। और वैसे रात को चारबाग रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कार में हम और कृष्णा बैठे हुए थे। कृष्णा अपने फ़ोन में लगा हुआ था और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी क्योंकि मैं तो रास्ते में सो गई थी। फिर ये लोग आए, बोले कि अभी ट्रेन को आने में बहुत टाइम है, चलो चलते हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, चाय वाय। तो फिर हम सब लोग निकल चुके चाय वाय पीने के लिए। और मैं ये पूरे चारबाग रेलवे स्टेशन की रिकॉर्डिंग कर रही थी कि आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ब्लॉग बनाए हुए। भैया के एक फ्रेंड थे जो गाड़ी ड्राइव करके आए थे। तो हम लोग यहाँ पे आगे पहुँचते पहुँचते देखा काफ़ी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं अपने अपने ट्रेन का। तो हमें एक रेस्टोरेंट दिखा जो रेल कोच के नाम से था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये रेल कोच के नाम से था, बिल्कुल ट्रेन के जैसा था। अभी तक मैंने एक वो रेस्टोरेंट देखा हवाई अड्डा जो प्लेन में है, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो रेल कोच में था, मतलब ऐसा रेस्टोरेंट। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेस्टोरेंट कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट हाँ, उसके वहाँ के फ़ूड की बात करें तो वो कह सकते हैं कि इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे भैया ने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी तो वहाँ पे घटिया सी कोल्ड ड्रिंक आई। पहले तो गर्म आई, फिर उन्होंने बोला आइस मिला के दिया, मतलब बहुत ही बेकार आया था। बट ये था कि चाय अच्छी दी थी उन्होंने, और चाय इतनी ज़्यादा दे दी थी कि मुझे पीते पीते मेरी हालत सी ख़राब हो गई थी। अब भैया बाहर डिस्कस कर रहे थे क्या खाना है, कैसे खाना है। हमने बोला चलो अब अंदर चल के देखते हैं भाई, अब रेल कोच भी देखना ज़रूरी है ना, ये कैसा रेस्टोरेंट है। तो फिर हम स्टेयर से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद देख सकते हैं आप लोग आगे ये रेस्टोरेंट बिल्कुल चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने ही है। और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। और आप ये देखिए, बिल्कुल रेल कोच की तरह आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये है जैसा होता है ना कोच, वैसे है। सारे लोग यहाँ पे खा पी रहे थे। हमारा यहाँ पे था सीट नंबर 2। यहाँ पे हम लोग बैठे और बाहर देख रहे थे। सामने मेरा भाई बैठा था, बगल में मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे। मुझे तो सिर्फ चाय पीनी थी, बाकी कुछ भी नहीं खाना था। हमने चाय पिया। देखिए भैया ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, जो कि कोल्ड ड्रिंक एकदम गर्म आई थी। फिर हमने रेलवे जो कोच वाले भैया थे उनसे, रेस्टोरेंट वाले सॉरी, उनसे हमने कंप्लेन किया कि कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चेंज करके देता हूँ। तो भैया ने बोला नहीं नहीं अब रहने दीजिए। फिर मैंने चाय पिया। भाई देखिए कितना बड़ा कुल्हड़ था। मेरी तो चाय पीते पीते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऊपर से एक तो ट्रेन लेट और ऊपर से इतनी चाय। मैं चाय वैसे बहुत ज़्यादा पीती हूँ। आप लोगों को चाय पसंद है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं पसंद है। और आप ये देख सकते हैं भैया ने आइस क्यूब मांगा तो इन लोगों ने ऐसा बर्फ़ ला के दिया, जो कि होता है ना कि हमारे फ्रीज़र में साइड में बर्फ़ जम जाते हैं एक्स्ट्रा। तो मुझे लगता है ये वही वाला बर्फ़ ये ला के भैया को मेरे दे दिए थे। मतलब बहुत ही कहते हैं बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था इस रेस्टोरेंट का। मैं बहुत एक्साइटमेंट में आई थी यहाँ पे, बट भीड़ की बात करें तो यहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे, बट हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने खाया पिया, सारी चीज़ें खाया तो वैसे कुछ भी नहीं, हाँ चाय वाय पिया। चाय वाय पीने के बाद हम लोग फिर कहे कि अब चलो ठीक है अब हो गया, अब चलते, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से। फिर हम लोग यहाँ से पानी की बोतल उठाए और हम सब लोग एक एक करके यहाँ से निकल गए। यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी था, बट मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हैं ना,
तो मैं सेल्फ़ी पॉइंट के साइड नहीं जा सकती थी। फिर मुझे अब ये था कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो इन लोगों को कुछ तो काम था, तो मैं और कृष्णा अपनी कार की तरफ निकलने का सोचे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम लोग जाओ कार की तरफ, मैं अभी आता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो हम लोग निकल गए और ये पूरा चारबाग रेलवे स्टेशन है। आगे हमारी कार खड़ी थी, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप लोगों को जो अपना काम है आप वो कर लीजिए। और आप ये देख सकते हैं पीछे जो रेस्टोरेंट है, ये रेलवे कोच रेस्टोरेंट था। बस नाम अच्छा है, अंदर के फूड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर मुझे उसको रेटिंग देना हो तो मैं उसको 4 में से 1 रेटिंग दूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। हम सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो कृष्णा बोला नहीं नहीं दीदी सही कह रहे हो आप, इतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने बोला कि अब खुद को भी दिखा दूँ मैं कि कितना थक चुकी हूँ मैं यहाँ पे। सब लोग बातें कर रहे थे, मैं खड़े होके ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो कृष्णा हम चलते हैं अपने कार में, कुछ देर तक बैठते हैं जब तक ये लोग अपना काम करके नहीं आते हैं। तो हम और कृष्णा निकल गए कार में बैठने के लिए। मैं देख रही थी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। बट रात काफ़ी हो चुकी थी और हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। कृष्णा आगे चल रहा था, मैं भी आ रही थी साथ साथ, हम डिस्कशन करते हुए ही आ रहे थे सारी चीज़ें। हम लोग पहुँचे हमारे कार के पास, तो कार इतनी कंजस्टेड जगह पे खड़ी थी कि उसमें बैठना इतना इजी नहीं था। जैसे तैसे करके हम कार में बैठे, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। तो मैं कार में बैठी और मैं मऊ से ना बिरयानी लेके आई थी, तो मुझे बिरयानी खाना था। तो मैं कार में बैठ के मैंने बिरयानी वगैरह खाया। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा बिरयानी का पैकेट है जो कि मैं मऊ से लेके आई थी। फिर उसके बाद ये लोग आ चुके थे, तो इन्होंने बोला कि भाई अब ये खा के आइए, फिर इसको भूख लगी, इसको खाना ही है। मैंने बोला हाँ मुझे खाना है। फिर मैं कार में ही सो गई थी क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। मैंने कहा चलो यार कुछ देर तक मैं सो लेती हूँ, बट कहते हैं ना भाई लोग कभी सोने नहीं देते। तो भैया ने बोला आप बहुत सो लिया, चलो चलते हैं स्टेशन पे। हमें लगा कि हमारी ट्रेन में भी अब आने वाली होगी, तो हम सारे लोग स्टेशन के साइड निकल पड़े। बट ट्रेन ने तो हमें बहुत चिल्लाया था। आप देख सकते हैं आगे भैया जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब भी ये होता है ना कि जब भी आप अपने मैके से या फिर अपने घर से जाते हो, तो आपके घर वाले सामान बहुत ज़्यादा दे देते हैं ना। तो मेरे साथ हमेशा ये होता ही होता है कि मेरे घर वाले इतना सामान दे देते कि मुझे ढोना पड़ता ही है। बट ये था भाई लोग थे, तो मुझे आज कुछ नहीं करना था। ये मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे, और आपको पता है कि जो अगर वीडियो रिकॉर्ड करता है वो खुद को तो कर ही नहीं पाता है जल्दी। बट मैंने कोशिश की है कि मैं खुद को भी करूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पब्लिक है भाई, कितनी पब्लिक है। बट ये है कि कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, और हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे कि हमारी ट्रेन कब आने वाली है। बट हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि हमारी ट्रेन कब तक आएगी। फिर हम वहाँ से निकले, क्योंकि लाइव लोकेशन भी अगर दिखाता है तो ये रहता है ना कि हाँ चलो ठीक है अभी आने वाले। बट लाइव लोकेशन भी कुछ सही नहीं दिखा रहा था, कभी 3 पे दिखा रही थी, कभी 4 पे दिखा रहा था। तो हम लोग टोटली कंफ्यूज थे कि हमारी ट्रेन किस पे आने वाली है। फिर हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे, बीच में मुझे बंदर दिखा। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से भाई लोग कहते हैं कि रात को बंदर नहीं देख पाते, बट सच में कलयुग आ गया, आजकल तो बंदर भी रात में देख लेते हैं। फिर हमें कंफर्म पता चला कि हमारी ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो हम वहाँ पे जाके खड़े होके हमने सोचा कि चलो अभी कुछ देर में आ जाए, क्योंकि लाइव लोकेशन में यही दिखा रहा था कि आधे घंटे में आपकी ट्रेन आने वाली है। बट नहीं आ रही थी। उधर भैया हमारे सो रहे थे, आप जैसा कि देख सकते हैं, क्योंकि भाई किसी को भी नींद आती है ना, चाहे वो जो भी हो। तो भैया उधर सो रहे थे और काफ़ी लोग इधर उधर खड़े थे। और हमारी थी लखनऊ टू अम्बाला की ट्रेन। पहले तो हमारी ट्रेन मऊ से ही अम्बाला तक थी, बट वो पता नहीं क्यों कैंसिल कर दी गई। और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कि मेरी कितनी गंदी शक्ल हो रखी थी,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली मैं बहुत थक गई थी। मेरा भी मन कर रहा था ऐसे मुझे कोई चादर मिल जाए जहाँ मैं भी चादर डाल के सो जाऊँ, बट मुझे ऐसा कहाँ से चादर मिलेगा, कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं मिला। मुझे तो ऐसा था कि कैसे भी बस ट्रेन अब आ जाए और हम सोएं। फिर हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन आ गई है। फिर ट्रेन आने के बाद हम जाते हैं उधर जल्दी जल्दी दौड़ते हुए कि भाई बस, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और ट्रेन आई हमारी 2 बजे रात को। और मेरा बहुत एक्साइटमेंट था मेरा कि मैं फ़र्स्ट टायर एसी में पहली बार ट्रैवल करने वाली हूँ। तो फिर मैंने इसमें हम गए, तो हम तो पहले कंफ्यूज हो गए, यार ये ऐसे ही दिया, क्योंकि हमारा कैबिन था और ये ऐसे था। तो मैं तो कंफ्यूज थी, यार ये फिर से हम कैबिन वाला था मैंने सोचा था, बट ये ऐसा है कैसे यार। फिर हम लोगों ने इधर उधर देखा, बातें बातें करी, बट ये था कि ये वाली सीट ही मुझे लगी कि हमारी है। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे यार कैबिन लिखा है ना, तो मे बी कैबिन आगे ही होगा। फिर हम इसमें से आगे बढ़ते हुए गए, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरी कि मैं फ़र्स्ट टायर एसी में बैठूं, वो भी कैबिन वाले में। मुझे कैबिन में बैठना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बच्चा कैबिन आगे है, तो हम आगे गए कैबिन की तरफ। फिर मैंने देखा किधर है भाई, किसकी और की कैबिन में ना हम घुस जाएं। फिर हमें हमारा कैबिन दिख गया जिसमें सिर्फ 2 सीट थी। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट थी भाई, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट हाँ, एक दुख होता है कि जब आपका भाई, आपकी फैमिली आपको छोड़ के जाती है तो दुख भी होता है। सो मुझे वो दुख भी हुआ जब मेरे भाई मुझे छोड़ के जा रहे थे। बट कहते हैं ना कि मैं मतलब अपने भाई या किसी मम्मी पापा के सामने कभी रोती नहीं हूँ। तो मुझे ये था कि मैं किसी के सामने रो नहीं सकती हूँ, तो मैंने नहीं रोया, हंसी हंसी सबको बाय किया। मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा, देखो जूही का एक्साइटमेंट देखो कितनी एक्साइटेड है वो। फिर कृष्णा था वहाँ पे, कृष्णा आया बाहर। ये हमारे यहाँ कार चलाते हैं कृष्णा, बट अभी नहीं है वो, अभी वो किसी वजह से अपने घर चले गए हैं। सो भैया बाय कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, उन्हें वापस मऊ भी जाना था और हमें एक डर भी था कि इतनी लेट हो गया है कैसे वो जाएंगे। फिर हम कहे कि ठीक है, अब ट्रेन भी निकलने वाली थी। हम लोगों ने उनको बाय किया। बाय करने के बाद हम वापस अपने कैबिन की तरफ चले, क्योंकि अब चलना था भाई, हमें भी नींद आ रही थी क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। सो हमारे हस्बैंड आए और बोले चलो चलते हैं, अब सोते हैं, क्योंकि सब थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। और इनको तो गेट पे खड़े होने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत डर लगता है वहाँ पे कि भाई कहते हैं ना संजोग कुछ भी हो सकता है। फिर हम पहुँचे कैबिन में, आप देख सकते हैं कैबिन है, ऊपर सिर्फ 2 ही सीट थी उसमें। तो मैंने कहा कि पूरा कैबिन दिखाते हैं आप लोगों को। इतना बड़ा सा मिरर लगा था, ऐसा लग रहा था कि कोई चलते फिरते हम होटल में, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे तो यही लग रहा था कि जैसे हम कोई चलते फिरते किसी होटल में हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्साइटमेंट में अब मुझे लग रहा था ना कि मेरी नींद कहीं खो गई है। और मेरे हस्बैंड तो तुरंत ही सीट पे सो गए। ये दरवाज़ा था कैबिन का और यहाँ पे कर्टेन दिया हुआ था। ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा है कि आप इतना पैसे लगा रहे हो तो इतनी चीज़ें आपको मिल भी रही हैं कि एक कहते हैं ना प्राइवेट रूम। सो ऐसा ही था ये बिल्कुल, कि आप यहाँ पे एकदम मतलब टेंशन फ्री सो सकते हो। जैसे होता है ना कि ट्रेन में आप किसी मतलब टेंशन फ्री नहीं सो सकते हो, बट इसमें आप टेंशन फ्री सो सकते हो। और आप देख सकते हो कि रात के कितने बज रहे थे, 2:30 बजने वाले थे। लिटरली हमें 2:30 बजे ट्रेन मिली थी, बताओ आप, 2:30 बजे, और हम चले थे घर से 5 बजे। हमारी ट्रेन का टाइम था 10 बजे, काफ़ी लेट हो गया था, बट कोई नहीं, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ी मेहनत करनी होती है। सो हमने वही किया। फिर फाइनली हमारी ट्रेन मिली और हम आए, ट्रेन में सोए, क्योंकि अब थकावट का कहते हैं ना लेवल बहुत ज़्यादा था। चलते फिरते हमारा अम्बाला स्टेशन भी आ ही जाएगा सुबह कुछ देर में, हम यही सोच के अब सो गए थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि अब सुबह हो गई है, तो मुझे लगा यार अभी सोए ही कब तक, तब तक सुबह हो गई, क्योंकि हमें अम्बाला उतरना था। तो अब सुबह का टाइम था, तो मेरा चेहरा आप लोगों ने देखा होगा कितनी घटिया सी मैंने शक्ल बना रखी है। सुबह हो गई थी, फिर उसके बाद हमें उतरना था। तो हमें धीरे से पता चला कि अब अम्बाला ही आने वाला है, तो जल्दी जल्दी से हमने अपनी सारी चीज़ें करी। और ये था मेरा कैबिन।
आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स को भी देखते रहिए। एंड प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट करिए कि ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूं। इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मेरा सपोर्ट करिए। और अब मेरा ये एक्साइटमेंट यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम अम्बाला उतरने वाले थे। अम्बाला उतरने के बाद हमें मोहाली जाना था। सो हमारा स्टेशन स्टॉपेज जो भी कहते हैं अब आने वाला था। और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें उतारनी है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, भैया लोग जा चुके हैं। अब हम ही लोग अम्बाला पहुँचे तो हमें ही अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होगी। फिर हमारे हस्बैंड गेट पे खड़े होकर देख रहे थे, हमारा अम्बाला स्टेशन भी आ गया था। बट ये था ना कि कुछ लोग हेल्प करने वाले मिल जाते हैं। सो हम यहाँ पे चीज़ें उतार रहे थे अपना सामान, तो हमें एक अंकल भी मिल गए थे जिन्होंने हमारी थोड़ी बहुत हेल्प की। फिर ये कूली भैया मिले, हमने इनको बुक किया। ये है स्टेशन पे अम्बाला में कि आपको कूली जो भी होते हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं। सो ये भैया मिले तो उनको थोड़ा सा सामान दिया और थोड़ा सा हम लोगों ने उठाया, और हम लोग फिर यहाँ से लेके निकल चुके। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे एक्साइटमेंट को ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।